देसाई स्टडी सेंटर से जुड़े हुए सभी साथियों को आपके अपने साथी भावेश देसाई का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इन दिनों हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं और राजस्थान जीके में इन दिनों हम पढ़ रहे हैं मेले एवं त्योहार। जी हाँ साथियों, कला एवं संस्कृति का ये टॉपिक मेले एवं त्योहार हम पढ़ रहे हैं और हम अभी तक पढ़ चुके हैं। साथियों, हमने अभी तक उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति और सोमवती अमावस्या के बारे में, जो सुइया अमावस्या जिसको कहते हैं मेला भरता है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। आइए साथियों आगे पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे। साथियों, आज पढ़ने वाले हैं हम मौनी अमावस्या। ये मौनी अमावस्या जो है साथियों, ये माघ अमावस्या को आती है और माघ अमावस्या को जो मौनी अमावस्या जो आती है, ये मनु का जन्म दिवस है। यानी कि जब सृष्टि प्रलय हुई थी उसके पश्चात जो एकमात्र मनुष्य बचे थे, जो मनु, तो हम सभी को मनु की संतान कहते हैं, तभी ये माना जाता है कि हम मनु की संतान हैं, इसीलिए मनुष्य है। तो साथियों, इस दिन साल में एक दिन मौन व्रत रखा जाता है और ये जो मौन व्रत है इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साल में एक दिन मौन व्रत रखने से हमारी आत्मशक्ति में वृद्धि होती है। तो साथियों, ये इसका विशेष यही है कि ये जो है मनु का जन्म दिवस है और मौन व्रत के नाम पर इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। और अब आगे, चूंकि साथियों ये हम माँ की बात कर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए कि मकसर और पोष के बारे में बता चुका हूं। मकसर में कोई विशेष त्योहार है नहीं, सो माँ की बात कर रहे हैं। सो माँ में शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी कि बसंत पंचमी के त्योहार की बात करेंगे। अब हम बसंत पंचमी का त्योहार जो है, षड ऋतु के जो त्योहार कुछ माने जाते हैं, जो जिसको कहते हैं षड त्योहार, तो उनमें से एक है। इस दिन बसंत ऋतु की का आगमन होता है, यहीं से बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। और विशेष इसका कुछ भी नहीं है। तो आगे बात करते हैं, क्योंकि इसका यह है कि यहाँ से जो है बसंत ऋतु का आगमन होता है, यही खास विशेष है इसका, और ऐसा कुछ जानने लायक नहीं है। अब बात करते हैं साथियों, हाँ, एक चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, तो मुझे याद आ गया, मैं आपको बता दूं। इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है साथियों। वाक की देवी यानी कि वाणी की देवी सरस्वती, उसकी पूजा की जाती है। तो ये विशेष है इस दिन का। अब आगे बात करते हैं शिवरात्रि, क्योंकि ये यहाँ से शिवरात्रि नहीं, माघ पूर्णिमा की बात करते हैं। तो साथियों, माघ पूर्णिमा यानी कि इस दिन की दो विशेष बात है। एक, आदिवासियों का कुंभ यानी कि या भीलों का कुंभ, बेणेश्वर का मेला इसी दिन भरता है। आप सभी जानते होंगे, डूंगरपुर के नवाटापरा गांव में बेणेश्वर का ये संगम, त्रिवेणी संगम स्थित है। तो यहाँ बेणेश्वर का मेला भरता है, ठीक है। और यह आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह आदिवासियों में भील जाति सबसे अधिकांश मात्रा में है, तो भीलों का कुंभ भी इसे कहा जाता है। अब अगर बात करें कि इस दिन की और क्या खास बात है, तो माघ पूर्णिमा को हाँ, आदिवासियों का कुंभ हो गया। उसके बाद साथियों एक और कोई है, मुझे याद नहीं आ रहा आज। चलो, जब भी नेक्स्ट क्लास में याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा ये इसके बारे में। तो अब अभी एक बार बात कर लेते हैं शिवरात्रि की, ठीक है साथियों।
तो शिवरात्रि की बात कर लेते हैं। शिवरात्रि के बारे में आप सभी जानते हैं कि शिवरात्रि का क्या है। तो शिवरात्रि जो है भगवान शिव का जन्म दिवस माना जाता है और शिव पार्वती का विवाह का दिवस भी माना जाता है। और शिवरात्रि के दिन हम क्या क्या करते हैं वो तो हम सब नॉर्मल जानते ही हैं, पर हमारे लिए सबसे उपयोगी क्या है कि इस दिन जो पशु मेला भरता है, शिवरात्रि के दिन जो पशु मेला भरता है, ये कहाँ भरता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको भी बतानी आवश्यक है। तो मुझे भी पता रहेगा कि कितने लोग मेरी इस क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि पशु मेला कहाँ भरता है। ठीक है साथियों, तो शिवरात्रि आती कब है ये मैं आपको बता देता हूँ कि फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि 13 को। ठीक है, अब सीधी सीधी बात करते हैं होली की। साथियों, होली के बारे में बाकी जो नॉर्मल बातें हैं ये तो सब आप जानते ही हैं, पर कुछ विशेष बातें हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इला इली नृत्य जो है पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है इस दिन, और ये जो है संतान विहीन जो औरतें होती है ये करती हैं इला इली नृत्य। इस दिन बादशाह मेला भरता है ब्यावर में। बादशाह से तात्पर्य कोई अकबर हुमायूं नहीं है। बादशाह से तात्पर्य जो है वो इस दिन टोडरमल से है, और टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। तो इन्होंने अजमेर में एक बार वित्तीय सहायता की थी अकबर को, इसलिए 2 दिन की बादशाहत इन्हें प्राप्त हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में बादशाह मेला भरा जाता है इस दिन। क्योंकि उस समय जब उन्होंने बादशाह की सवारी निकाली थी, जब 2 दिन के उसी समय अंतरकाल में, तो बीरबल ने मयूर नृत्य किया था। इसीलिए मयूर नृत्य एक व्यक्ति, व्यास परिवार का एक व्यक्ति बीरबल बन के मयूर नृत्य करता है, ये परंपरा है। उसके बाद रावजी की गैर साथियों कहाँ की प्रसिद्ध है ये आप बताएंगे मुझे। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूं उदयपुर के मेनार क्षेत्र की कौन सी गैर प्रसिद्ध है। तो यह है आपकी तलवारों की गैर। ठीक है, और बाकी एक गैर और है जो है आपकी चंग गैर, यह है शेखावटी की प्रसिद्ध है। तो ये कुछ साथियों हमने होली तक का पढ़ा है, आगे हम पढ़ेंगे। और ये 2 सवाल आपको कमेंट में मुझे बताने हैं। एक तो रावजी की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, और एक और सवाल मैंने पूछा है आपको। सो ये 2 सवाल आप मुझे कमेंट में बताएंगे। थैंक यू।